नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 2 जनवरी 2025। देखिए, बहुत संभाल के बोलना पड़ता है, 24 आते आते फिर याद आता है अरे तो 25 है। और अब 3 जनवरी 2025 के लिए, यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। लेकिन क्या लग रहा है आज एकदम जो कॉल ऑप्शन दिया था वो तो गर्दा उड़ा दिया, और भी जो टाटा मोटर्स दिया था वो भी गर्दा उड़ा दिया। आप मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल्स मिलता है। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, अब मार्केट में आज तो एकदम हरा हरा गर्दा लग रहा है ना, लग रहा होगा ये हुआ मार्केट, ऐसा फील आ रहा है। एकदम लग रहा है कि क्या मंदी किसको बोलता है यार, क्या गिरावट बोलता है। अभी अचानक से ऐसा फील आ गया होगा, लगा होगा कि ये ब्रह्मा, हम ही ब्रह्मा है टाइप का फीलिंग आ रहा होगा। नहीं कि अगर गलती से भी स्टॉक आपने पिक कर लिया होगा बॉटम पर नीचे में, और वहां से स्टॉक आज 2-5% ऊपर आ गया, तो लगा होगा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, गजब का हो गया, जहां लिया वहीं से गर्दा उड़ा दिया, ऐसा लग रहा है फीलिंग। तो थोड़ा देर के लिए शांत हो जाइए। ये फीलिंग कभी कभार मिलता है, उसमें ज्यादा खुश होने की बात नहीं है भाई। ओवरसोल्ड मार्केट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ओवरसोल्ड मार्केट है। यहाँ से बाउंस आएगा, जनवरी में बाउंस मिलेगा, और ये लगभग लगभग जनवरी 20 तारीख तक चलेगा, 20-25 तक। उसके बाद फरवरी में बजट है, तो वहां पर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो सेटल होगा तो फरवरी के बाद से सेटल होगा, क्योंकि बजट के जो फ्लक्चुएशन मिलेगा ना, उसको ये सरवाइव कर लेगा। उसके बाद फिर जो डायरेक्शन होगा तो ये भी चलेगा। अभी ओवरसोल्ड मार्केट है, अभी आपको मूवमेंट बनेगा। खैर चलिए, अब आते हैं पहले बैंक निफ्टी टाटा मोटर। देखिए गजब आ गया, 767 का हाई लगा गया। ओहो हो, गजब। आज आप लाइव ट्रेड का वीडियो देखिएगा तो मेरा टाटा मोटर्स पे ही था, और मैं बार बार बता रहा था यही एरिया पे बाय करना है, इसी एरिया पे बाय करना है। कल मैंने चार्ट, हाउ टू स्पॉट ब्रेकआउट, चार्ट ब्रेकआउट, ये कल मैंने एक वीडियो डाला था। आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए उस वीडियो को। ये देखिए यहाँ वाला, इस वीडियो को देखिए, हाउ टू स्पॉट ए चार्ट ब्रेकआउट। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए दोस्तों, आपको पूरा इसमें जानकारी मिल जाएगा इस वाले वीडियो में कि क्या देखना चाहिए चार्ट ब्रेकआउट पर। ठीक है, चार्ट पैटर्न वाले सीरीज में। अब आगे आते हैं, और डेटा, सबसे पहले एफआई और डीआई का डेटा। अब देखिए, क्या कल भी मैंने बोला था कि डेटा ठीक ठाक है, डेटा में खराबी नहीं, लेकिन यहाँ पे आज देखिए ये क्या किया है, इंडेक्स ऑप्शन को इन्होंने बेचा है 23,558 करोड़, 2 जनवरी है ना। लेकिन ऊपर आज एफआई ने खरीदा है कैश में 1506 करोड़ का, और 22 करोड़ का डीआई यानी हम लोगों ने खरीदा है। इंडेक्स फ्यूचर 1871 करोड़ खरीदा है एफआई ने। इंडेक्स ऑप्शन बेच दिया है 23,558 करोड़ का। स्टॉक फ्यूचर 11,000 को खरीदा है, और स्टॉक ऑप्शन को बेचा है 945 करोड़ के आसपास में। तो बिकवाली तो किया है, लेकिन स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली किया है। ठीक है, तो ये ध्यान, डेटा खराब नहीं है, डेटा फिर भी अभी भी अच्छा है, कोई बात नहीं। इसी वजह, और ये बिकवाली क्या होता है, ये शॉर्ट कवरिंग है मालिक, और कुछ नहीं है। खैर चलिए, हम लोग आते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ में देखेंगे कि भाई साहब बैंक निफ्टी में आज 545 पॉइंट की तेजी है। और कल मैंने आप लोगों को एक बात कहा था कि भाई अगर ये दिन के किसी भी वक्त अगर ये ब्रेक कर जाता है 51,400 500 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करे तो एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाएगा, और 51,700-800 तक जा सकता है। 672 का हाई लगा है। और नीचे मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर सेलिंग करना है ना, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि नीचे की साइड में वो जो लेवल था, उस लेवल के नीचे जब तक नहीं जाएगा तो सेलिंग नहीं बनेगा। ये लाइन मैंने यहाँ पे लगा रखे थे। ठीक है, कि हमें इसके नीचे 50,950 के नीचे बेचिए तो आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा। ऐसा कहा था कि 50,950 के नीचे नहीं ना आया तो उसके नीचे बिकवाली नहीं हुआ। देखिए इसी एरिया से ऊपर गया है ना, और 51,000 के ऊपर जैसे ही सस्टेन किया, जो पहला बाय लेवल था वहां से 51,100 के ऊपर, उसके बाद तो गर्दा उड़ा दिया। मैंने सिर्फ कॉल ऑप्शन ही दे के रखा था आप लोगों को, उसी में काम हो गया, पुट देने का जरूरत ही नहीं था। चलिए, अब यहाँ पर और तेजी रहेगा क्या, संभावना तो है, चांस तो है। अभी जो चार्ट दिख रहा है और जो डेटा दिख रहा है वो तो बोल रहा है कि भाई साहब अभी तो थोड़ा हम तेजी वाले माहौल में रहेंगे, लेकिन हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है उसमें, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं। अगर ये कल अपने हायर जोन को ब्रेक करता है,
आज के हाई जोन को, तभी हम दिमाग लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो पहले हम ऑप्शन डेटा ही देख लेते हैं। हम एट द मनी कहाँ पे क्लोज है, हम एट द मनी 51,600 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। पीसीआर हमारा 1.05 है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब ओवर बाउट जोन में जाएगा, लेकिन अभी भी टाइम है। लेकिन अभी भी ये हमारा स्पॉट वाला 51,605 और फ्यूचर वाला 51,875, यहाँ से हम 250 पॉइंट लगभग ज्यादा प्रीमियम महंगा है, अभी भी मैनेज नहीं हुआ है, तो प्रीमियम अभी भी महंगा है, ठीक है। प्रीमियम अभी भी महंगा है, और ये हो सकता है 51,800, 900 और 52,000 को एक बार क्लेम करे। अगर हम इस एरिया पे अब सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, तो सपोर्ट तो हमारा 51,000 वाला बन गया। फिलहाल तो ये सपोर्ट है। देखिए 51,000 के आसपास आएंगे, तो यहाँ पे 10,80,000 पुट राइटर है, और कॉल राइटर 5 लाख 5.5 लाख है, तो डबल का मुकाबला इधर है, एकदम डबल है। तो ये हमारा नहीं टूटेगा 51,000, फिलहाल तो अभी नहीं टूट रहा है। टूटना तो 51,100 भी नहीं चाहिए, तो ये इसके पास में आता है तो बिल्कुल बाय करिए, टेंशन नहीं है। नी ऊपर की तरफ में तो पहला एरिया जो रेजिस्टेंस के लिए आता है वो आता है 51,900, यहाँ पे 1,30,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 1,70,000, तो पहला रेजिस्टेंस यही है। उससे थोड़ा सा अगर आप थोड़ा और देखें तो 51,800, जो बार बार हम लोग इसकी बात करें कि ये लेवल टूटना चाहिए, ये लेवल अगर नहीं टूटेगा तो दिक्कत है। यहाँ पे 2.5 लाख आपका कॉल राइटर है, अब पुट राइटर 2.25 लाख है, तो ये 51,800 अगर टूटता है तो हम 51,900 देखेंगे, और 52,000, हाँ 52,000 को इस सप्ताह हम ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगभग 13 लाख आपका कॉल राइटर है, पुट राइटर 7.5 लाख है, तो ये रजिस्टेंस है। अगर ये टूट गया तब तो 500 पॉइंट की रैली ऊपर मिलेगी। फिलहाल अभी सोचिए, जो उतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। 52,000 आसपास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस। तो हमें कल अगर बाइंग करना है तो हम आज के हाई के ऊपर करेंगे, हम 51,700 के ऊपर करेंगे, एकदम उसमें सोचना नहीं है। 51,700 इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन से 51,800 जो पहला रेजिस्टेंस है, और 51,900। देखिए अगर ये 900 के पास तो पहुंचेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर ये आधा घंटा ट्रेड कर जाए तो ये 52,000 के एरिया को क्लेम कर दे। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर आफ्टर 2:30 PM यानी कि 2:30 बजे के बाद अगर ये 52,000 के ऊपर सस्टेन करता है, तब आप ये 52,100 से लेके फिर 52,200 तक का भी रैली सेम डे देख पाएंगे। इस कंडीशन से आप कॉल ऑप्शन पे नजर रखें, तो कॉल ऑप्शन आप 51,800 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर। अब दूसरी बात, सेल साइड में, सेल साइड में क्या करेंगे, यहां से हम लोग एक ट्रेन लाइन को यहां ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है। अभी देखिए ये बड़ा वाला ट्रेन लाइन सपोर्ट ले रहा है, अभी इसके ट्रेन लाइन के अंदर एक ट्रेन लाइन बनाया। अब इसको ऐसे करना है कि अगर ये गिरना शुरू कर जाए तो कहां से गिरेगा, तो कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए अगर ये इस एरिया को तोड़ता है तो यहां पर आके ये टिकेगा, और ये लेवल आता है 51,300 वाला, और वो कौन सा लेवल है वो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा। यहाँ आप लाइन पकड़े, ये रजिस्टेंस नहीं ब्रेक कर रहा था, फिर ये रजिस्टेंस नहीं ब्रेक कर रहा था, अब यही आके इसका सपोर्ट बनेगा। देखिए बिल्कुल इस ट्रेन लाइन पर आके मैच कर गया, बिल्कुल मैच है। तो अब जो नीचे गिरेगा तो ये 51,300 तक आने का संभावना बना सकता है, और उससे अगर नीचे आ गया तो फिर यहाँ वाला एरिया है ये 51,150 से 200 वाला एरिया। क्लियर है। तो हमारे लिए नीचे की तरफ में पता है कि ये टूटता है, टूटेगा तो फिर यहाँ पर आएंगे, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए अगर सेलिंग करते हैं तो सेलिंग नीचे हम 51,525 के नीचे करेंगे, ठीक है। क्या किसके नीचे करेंगे, 51,525 के नीचे सेल करेंगे, 51,525 के बिलो। इसके नीचे आएगा तो ये वाला एरिया आएगा, टारगेट 51,450 और 51,350 ये मिलेगा। यहाँ पर पहला सपोर्ट अब ये बनेगा, यहां से इसको बाउंस कर जाना चाहिए। अगर ये नहीं करेगा तो ये तोड़ेगा तो यहाँ नीचे की तरफ गिरेगा, जो कि लाइन पहले ही बना रखा है मैंने, 51,250 ये एरिया, जो कि हम 200 की बात कर रहे हैं बार बार, है ना, ये एरिया ना, आपको समझिए ये वाला एरिया 51,250 और 150 बिल्कुल सही। तो आपको फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम सेल करेंगे 51,525 के नीचे सेल करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन से 51,450, 51,350। यहाँ पर रुका तो ठीक, नहीं तो फिर ये गिरेगा तो 51,250 से लेके 51,150। और अभी मैंने ऑप्शन डेटा देखा था, बताया था आपको कि 51,100 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये एरिया है, ठीक है, सेलिंग साइड में। तो आप इस हिसाब से पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं 51,500 के स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। लेकिन पहला सपोर्ट ये है 51,300, 350 ये बन रहा है चार्ट पर।
अब ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी, बाइंग साइड भी बता दिया। अब ये अगर ये गैप अप खुल जाता है, ऊपर की तरफ डायरेक्टली खुल जाता है, तो देखिए अगर ये ऊपर डायरेक्ट जितना नजदीक 52,000 के आसपास खुलेगा, जितना नजदीक 52,000 के नजदीक खुलेगा, 52,100, ये सब जितना नजदीक खुले इस एरिया के आसपास, उतना जल्दी हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, उतना जल्दी जो कमजोर हृदय वाले लोग हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे, यानी कि सेल करेंगे। और टारगेट सेल साइड में क्या बनेगा, 51,900, 51,700 और 51,600, जो कि आज का लगभग क्लोजिंग प्राइस है। राउंड नंबर 51,500 पकड़ सकते हैं, यहां तक भी ये संभावना है टच कर देगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो आप 51,900 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, ये गैप अप सिचुएशन में। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया और नीचे खुल गया जरूर तब, तो गैप डाउन में हम कुछ इस प्रकार से समझेंगे कि भाई अगर ये नीचे खुल जाता है, गैप डाउन हो जाता है, तो देखिए जितना नजदीक खुले ये 51,000 के आसपास में, 51,000, उतना बढ़िया। 51,200, 51,000 से 51,200, यानी 51,000 से 51,200 के आसपास खुलता है तो जरूर हम बाय करेंगे। टारगेट 51,300 से लेके फिर 51,600 तक का रैली बन सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो कॉल ऑप्शन आप 51,100, 200 जो लेना है ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है। बढ़ेंगे निफ्टी की तरफ, लेकिन फिर से बता दूं, आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल से आते हैं तो आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ निफ्टी की तरफ में। निफ्टी का तो भाई साहब आज एक्सपायरी भी था, वीकली एक्सपायरी, तो शॉर्ट कवरिंग है, ये तो साफ दिख रहा है। वो जो इंडेक्स ऑप्शन आपने सेल देखा ना, वो शॉर्ट कवरिंग है भैया। शॉर्ट कवरिंग में उसको बेचना पड़ेगा ना, शॉर्ट बनाया तो बेचेगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए एकदम वन वे रैली गया है, एकदम वन वे, इस तरह शानदार। चलिए पहले हम ऑप्शन डेटा देखेंगे, और मैं फिर से आपको बता दूं, मन में हरा हरा नहीं पालना है कि एकदम अपुन ही लगता है, कभी कभी भगवान है, अपुन ही भगवान है। क्योंकि बॉटम पे गलती से स्टॉक आपने पकड़ लिया होगा, आज रैली आ गया तो लगा होगा गजब, क्या स्टॉक मार्केट में लर्निंग का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है यार, तुरंत खरीदो तुरंत पैसा बनता है, ऐसा फील आ रहा होगा तो बिल्कुल नहीं। आज की तेजी वैसी आपको फील दे सकता है, पर वो हकीकत नहीं है। चलिए हम पहले पीसीआर देखते हैं। ओवर शोल्ड हो रहा है, सॉरी ओवर बाउट हो रहा है, ठीक है। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अभी हम 24,188 पे ट्रेड हो रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, और 24,270 का हमारा फ्यूचर चल रहा है। यहां से हम देखते हैं तो लगभग लगभग 80 पॉइंट हमारा प्रीमियम अभी भी महंगा है, ठीक है। अब हम ये हो गए 2 जनवरी के, अब हम 9 जनवरी के एक्सपायरी पर आते हैं। तो यहां पर भी आप देखें सेम कंडीशन है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये सोच के चल सकते हैं कि 24,000 नहीं टूटना चाहिए, 24,000 नहीं टूटना चाहिए। फिलहाल 39 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 22 लाख है, तो ये हमारा एरिया बहुत अच्छा एरिया है मेरे ख्याल से। तो 24,100 भी नहीं टूटना चाहिए। इस एरिया पे भी देखते तो 18 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 15 लाख है। तो अगर इस एरिया पे देखते हैं तो हम ये तीनों ही एरिया बाय ऑन डीप का निकल के आता है, 24,000 से 24,100 तक। इसके पास में आता है तो जरूर डीप पर खरीदारी आ सकती है। ऊपर कहां तक एट द मनी, चूंकि 24,200 के आसपास में, तो यहाँ पे 29 लाख लगभग पुट राइटर, कॉल राइटर 37 लाख है। तो पहला हर्डल ये है, अगर ये टूट गए तो ये ट्रैप हो जाएगा, फिर ऊपर की तरफ भागेंगे। तो ऊपर की तरफ कितना भाग सकता है ये भी समझिए कि भाई साहब भाग रहे हैं तो 350 के ऊपर नहीं भाग पाएंगे। देखिए 350 वाला एरिया, 24,300, यहाँ पे 5.5 लाख कॉल राइटर भाई साहब, पुट राइटर मात्र 85,000 है ही नहीं, है ही नहीं। 24,300 पे भी देखिए सेम कंडीशन, 18.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 6 लाख है। तो आप कह सकते हैं कि 24,300, 350 पर आएगा तो बिकवाली करेंगे, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग होगा। ये ध्यान रखना है। डेटा तो ये बता रहा है, चार्ट क्या बता रहा है। डेली के टाइम फ्रेम पर आते हैं। ओहो, लगता होगा एकदम हुआ आज सबको ऐसा फीलिंग आ रहा होगा, जिन्होंने गलती से बॉटम पे ले लिया हो स्टॉक, लग रहा होगा अपनी भगवान है, एकदम लिया और स्टॉक रॉकेट हो गया। नहीं, अब यहां पे देखिए क्या है कि इसने एक बॉक्स को तोड़ा है, बड़ा वाला बॉक्स है भाई, छोटा वाला बॉक्स नहीं है। इस बॉक्स का अगर हम रेंज पकड़ लें तो इस बॉक्स का रेंज आता है हमारे पास में, ये लगभग 24,050, और नीचे की तरफ का रेंज है 23,500 पकड़ लीजिए।
500 पॉइंट की रेंज है। तो अगर हम 500 पॉइंट की रेंज को भी एनालाइज करते हैं तो हमें कम से कम 24,500 तक तो जाना चाहिए इस रैली के हिसाब से। 24,500 तक आई होप कल नहीं जाएगा, लेकिन 24,500 और 24,600 तक का एक एरिया निकल के आता है, बशर्ते ये वापस इसके नीचे नहीं आके क्लोज हो जाए इस बॉक्स के अंदर, तो दिक्कत है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, चूंकि हम हाई 24,226 पे लगाए हैं और क्लोज कर रहे हैं 188 पे, तो बिल्कुल क्लोज के निकट हाई है, क्लोज के नजदीक में हाई है, तो क्लोज इक्वल टू हाई बुलिश है। तो हमें एंट्री करना है बाय साइड में, लेकिन जब वो अपने हाईएस्ट जोन को ब्रेक करेगा तब। अब हाईएस्ट जोन को ब्रेक करता है तो इस एरिया के ऊपर हमारा ये एरिया कितना का रहा है, ये एरिया आ रहा है आपका, समझिए ये एरिया 24,230 का पकड़ लीजिए। तो अब 24,230 के ऊपर में बाय साइड में एंट्री बनेगी। अगर हमें एंट्री लेना है तो 24,230 के ऊपर, और इसके बाद आपको पहला टारगेट आपको पता है 24,300, जब जोड़ लगा लेंगे तो 24,350 आपको ये भी पता है, और ये पता है कि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर टिका 15-20 मिनट भी टिकता है तो ये एक और टारगेट दे सकता है, हालांकि संभावना कम है 24,400 का टारगेट, संभावना कम है। 24,350 375 जाते जाते इसका काम हो जाएगा। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप नजर रखें तो 24,250 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। सेलिंग साइड की बात करें कि अगर भाई ऊपर नहीं जाके हम सेल करेंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे तब, तो पहला जो सेल एरिया है 24,150, ये पहला सेल एरिया है, और टारगेट नीचे की तरफ में 24,100, और अभी हम लोगों ने ऑप्शन डेटा देखा कि भाई ये एरिया पहला सपोर्ट का निकल के आता है, और 24,050, तो ये दो एरिया मिल सकता है आपको। लेकिन इस दोनों एरिया पर आपको ज्यादा देर रुकना नहीं है, यहाँ से पोजीशन कट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से कभी भी रिवर्ट आ जाएगा, क्योंकि 24,050 पहुंचने का मतलब है आप 24,000 के पास पहुंच रहे हैं, और ये अभी बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है। ठीक है, पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें इस कंडीशन से, तो 24,200 का ले ले या 24,150 का ले ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब है अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तब, तो भाई इसका भी उपाय किया जा सकता है। गैप अप मैं तो चाहूंगा कि खुले गैप अप पहले आराम से, फिर नीचे आ जाए और तब ताकत बना के ऊपर जाए तो बहुत अच्छा रहे, है ना। गैप अप 24,350 से 24,400 के आसपास में अगर खुलता है तो प्रॉपर आप सेल करिए, और टारगेट 24,300, 24,250 और 24,200 जो कि लगभग आज का क्लोजिंग है। खराब हुआ तो 24,150, गैप अप होने कंडीशन में फिर इसके नीचे ये नहीं जाएगा, 24,150 के नीचे फिर ये नहीं जाएगा, रुक जाएगा 24,200 150 के बीच में आके कहीं कहीं वहीं से बाउंस कर जाएगा। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 24,350 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं गैप अप सिचुएशन में। और अगर ये गैप डाउन हो गया और नीचे ही खुल गया तब गैप डाउन, देखिए गैप अप खुल के क्या होगा ना, जो डरा हुआ लोग है वो भाग जाता है, इसलिए कम थोड़ा नीचे आता है, उसके बाद फिर बाउंस करता है। गैप डाउन में क्या कर सकते हैं कि जितना नजदीक 24,000 से 24,100 के आसपास खुले, इस दो एरिया में आप प्रॉपर बाय करिए। टारगेट 24,150 से 150 से 24,250 तक का, और 2:30 बजे के बाद अगर 250 के ऊपर निकला तो 24,350 का भी रैली मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप 24,150 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 24,100 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है फ्राइडे वीकेंड के लिए 3 जनवरी 2025 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजें, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।